वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th में चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इस एक्सरसाइज 9.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो चलिए आज इसको फटाफट करके खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैं पढ़ता हूँ। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। आपको ये गिवन दिया गया है कि ये जो 2 सर्कल्स हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। इफ दे हैव द सेम रेडियस, जो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं उनकी जो रेडियस होती है वो सेम होती है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि इनकी जो रेडियस है वो सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। हमें ये भी गिवन दिया गया है कि इन दोनों सर्कल्स के अंदर जो कॉर्ड बनेगी वो भी इक्वल होगी, और हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर वो कॉर्ड इक्वल है तो उनके द्वारा बनाए गए एंगल भी इक्वल होंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो गिवन में हमको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया 2 सर्कल्स, तो लिखेंगे 2 सर्कल्स विद उनका कोई अगर सर्कल है तो कोई ना कोई तो सेंटर होगा, तो 2 सर्कल विद सेंटर। इसका जो सेंटर है यहाँ और इसका सेंटर यहाँ, दोनों को हम नाम दे देते हैं। मैं इसको दे देता हूँ P और इसको दे देते हैं A, ठीक है। तो 2 सर्कल्स विद सेंटर P एंड A। और क्या हमको गिवन दे रखा है इसके अंदर, कि हमें कॉर्ड्स इक्वल दिए, तो कॉर्ड्स बना लेते हैं। पहले एक कॉर्ड यहाँ बनाई मैंने और एक कॉर्ड यहाँ बनाई, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं QR और इसका नाम रख लेते हैं हम B और C, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया कि इनकी जो कॉर्ड्स है वो आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि QR इज इक्वल्स टू BC। तो ये 2 चीज हमको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, और हमको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि यहाँ पे जब मैं इसको इसके साथ जोड़ता हूँ और इसको इसके साथ जोड़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये जो यहाँ एंगल बनेगा ये एंगल हमें बराबर प्रूफ करके दिखाना है। इस एंगल का नाम मैं रख लेता हूँ Y और इसका नाम रख लेता हूँ X। तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो एंगल Y है और जो एंगल X है आपस में बराबर है, तो मैं लिखूंगा टू प्रूफ। प्रूफ में मुझे क्या करना है कि एंगल Y इज इक्वल्स टू एंगल X, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने अब 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। आपने जो आपका चैप्टर नंबर 7 था ट्रायंगल्स, उसमें आपने क्या किया था, ज़्यादातर जो ट्रायंगल्स थे उनको आपने कॉन्ग्रेंट किया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा, और बाय CP/CT मैं इन एंगल्स को बराबर दिखा दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके हम कोई भी साइड और कोई भी एंगल बाय CP/CT के बराबर दिखा सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो मैं लूंगा सबसे पहले ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीज इनके अंदर सिमिलर हमें दिखती है। तो सबसे पहले हमें ये चीज गिवन थी कि इसका जो QR है इसके BC के बराबर है। मैं लिख दूंगा QR इज इक्वल्स टू BC, और यहाँ पे रीजन क्या है हमारा, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। और क्या चीज हमको सिमिलर दिखाई दे रही है, आप देखिए इसकी AB इसकी PQ के बराबर होगी, क्योंकि सेंटर से लेकर पूरे सर्कल में कहीं भी जब भी कोई लाइन खींच जाती है तो वो रेडियस होती है, और हमें बताया गया है कि जो इनकी रेडियस है वो सेम है। तो मैं कहूँगा PQ इज इक्वल्स टू AB। सो PQ इज इक्वल्स टू AB। मुझे AB यहाँ लिखना चाहिए था, PQ यहाँ लिखना चाहिए था, क्योंकि अब इनके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, पर कोई नहीं, चलिए आप ऐसी गलती ना करें। आप AB को उधर लिखें और PQ को उधर लिखें, क्योंकि जो PQ है वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है, और क्या कहते हैं AB इस ट्रायंगल का हिस्सा, और सेम एज इट इज QR भी इधर आता है और BC भी इधर आता है। वैसे कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि आप इस तरह करें इसको। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेम रेडियस, सेम रेडियस। तो ये रेडियस थे हमारे, और अब जब मैंने बोला सेंटर से पूरे सर्कल में कहीं भी लाइन खींचना, तो सेंटर से अगर यहाँ तक खींची गई ये रेडियस है, तो सेंटर से यहाँ भी तो ये लाइन ही है, तो ये भी रेडियस होगी। तो मैं लिखूंगा PR इज इक्वल्स टू AC। PR इज इक्वल्स टू AC, ये भी हमारा सेम रहेगा रेडियस। अब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल PQR के, बाय हमने क्या लगाया, पहले साइड ली, दूसरी भी साइड ली, और तीसरी भी हमने साइड ली। तो बाय S कॉन्ग्रेंसी रूल से
हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इनके अंदर का मैं कोई भी एंगल या फिर कोई भी साइड आपस में बराबर दिखा सकता हूँ बाय सीपीसीटी से। तो मुझे कोई भी एंगल यानी ये वाला एंगल दिखाना है मुझे, ये इस ट्रायंगल का हिस्सा है और ये इसका, तो मैं लिख दूंगा एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स, ठीक है, और बाय सी पी सी टी। तो मुझे यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसका। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं, इनकी कॉर्ड्स को हमें बराबर दिखाना अगर इनके जो एंगल हैं बनेंगे सेंटर में वो बराबर हैं तो जो हमें पहले जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था ये बिल्कुल उसका उल्टा क्वेश्चन है। उसके अंदर हमें क्या दिया था, उसके अंदर हमें कहा गया था कि कॉर्ड्स बराबर हैं, एंगल बराबर करके दिखाइए, सिंपल। और इसके अंदर हमें कहा गया है कि एंगल बराबर हैं और कॉर्ड्स को बराबर करके दिखाइए। तो चलिए करते हैं, सेम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, और देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन में हमें 2 सर्कल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो लिखेंगे 2 सर्कल्स विद, इनके अंदर हमें कोई सेंटर भी दिया गया होगा, तो 2 सर्कल्स विद सेंटर, इसका सेंटर मान लेता हूँ Q, इसका सेंटर मान लेता हूँ R। तो 2 सर्कल्स विद सेंटर Q एंड R, ठीक है, ये चीज हो गई। और दूसरा में क्या दिया गया कि यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ना वो एंगल बराबर है। तो पहले मैंने कॉर्ड्स बना लेता हूँ पहले यहाँ पे अपनी, ये एक कॉर्ड और ये दूसरी, यहाँ से इसको जोड़ देंगे और यहाँ से इसको जोड़ दिया, ये ठीक है। ये एक एंगल यहाँ बनने वाला है आपका, एक यहाँ बनने वाला है। इस वाले एंगल को मानते हैं y, इसको मानते हैं x। कॉर्ड का नाम रखते हैं p q, यहाँ रख देते हैं s। ये हो गया m r l, ठीक है, नेमिंग कर लिया हमने सबकी। हमको दिया गया कि इसके जो ये सेंटर में एंगल बनेंगे ये बराबर हैं। तो ये क्वेश्चन में हमको गिवन है, तो मैं लिख लेता हूँ कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव दैट कि जो ये इनके कॉर्ड्स हैं इनके बराबर हैं। सो टू प्रूव, क्या प्रूव करके दिखाना है हमें कि पी एस इज इक्वल्स टू एम एल, ये कॉर्ड इस कॉर्ड के बराबर है। तो सेम चीज करेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाएंगे और बाय सीपीसीटी इन दोनों को बराबर दिखा देंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल एम आर एल। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इनके अंदर बराबर हैं। तो वही सबसे पहले मुझे रेडियस दिखाई दे रहा है कि क्यू पी इज इक्वल्स टू आर एम, रेडियस है क्योंकि, और एक ट्रायंगल के रेडियस, जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रेडियस भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो लिख दूंगा क्यू पी इज इक्वल्स टू आर एम, सो इक्वल रेडियस। और क्या है, और इनके एंगल हमें दिए गए क्वेश्चन में बराबर। सो एंगल तो ये y वाला किसका है, y है आपका पी क्यू एस में। तो पहले मैं y इधर ही लिखूंगा क्योंकि ये नीचे है, इस बार पहले वाली गलती नहीं करनी है हमें। तो एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल x, रीजन कि गिवन है हमें क्वेश्चन में ये चीज, ठीक है। सो पहला रेडियस हो गया, दूसरा हमने ये ले लिया, और तीसरा भी हमारा रेडियस ही होगा। ये भी अगर यहां से आता ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगी। सो क्यू एस इज इक्वल्स टू आर एल, क्यू एस इज इक्वल्स टू आर एल, रीजन क्या है, इक्वल रेडियाई। पहला जो आपको था वो साइड था, दूसरा मैंने एंगल की हेल्प ली और तीसरा साइड लिया। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल एम आर एल के बाई साइड एंगल साइड। और अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है तो मैं इनकी कोई भी साइड्स कोई भी एंगल बराबर दिखा सकता हूँ। मुझे ये चाहिए पी एस जो इस ट्रायंगल का हिस्सा है और ये है एम एल इस ट्रायंगल का हिस्सा। तो मैं लिख दूंगा कि पी एस इज इक्वल्स टू एम एल, और रीजन दे दूंगा कि बाई सी पी सी टी मैंने ये बराबर दिखाए हैं। तो यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी कॉर्ड्स, तो ये प्रूफ हो चुकी है। तो शॉर्ट में मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें क्या कहा गया था, उसमें हमें कॉर्ड्स बराबर दी थी और एंगल प्रूफ करने को बराबर करके दिखाने को बोला था। लेकिन इसमें क्या गया, उसका उल्टा है, एंगल बराबर दिए हैं और बोला गया हमसे कि कॉर्ड्स को बराबर प्रूफ करके दिखाओ। तो हमने ये कर दिया है।
तो इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों कंप्लीट होते हैं। इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।